जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान पे एक और एयर स्ट्राइक हुई है और ये एयर स्ट्राइक दोस्तों पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई है। क्योंकि ये बात अब साफ हो जाती है कि पाकिस्तान में अब कोई भी आकर एयर स्ट्राइक कर सकता है और कोई भी इस देश को धमका सकता है, क्योंकि भारत ने इस देश को यानी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली इतना ज़्यादा प्रेशराइज करवा दिया है कि अब इस देश की ना तो अपनी कोई क्रेडिबिलिटी रह गई है और ना ही इस देश पर कोई भरोसा कर पा रहा है। चाहे आर्थिक स्थिति देख लो, वो इनकी डाउन है। मिलिट्री अगर हो सकती है तो थोड़ी बहुत चाइना की वजह से इनकी वो जो बनी हुई थी, उनकी जो कहते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ बनी हुई थी, वो भी चाइना के जो खचाड़ा हथियार हैं, जिसे हम कहते हैं कबाड़ी हथियार हैं, उनको लेकर ये भारत को भी धौंस दिखा रहा है। लेकिन ईरान जैसे देश ने, जो कि सैन्य मामले में कुछ हद तक पाकिस्तान को ही टक्कर दे सकता है, उसने बलूचिस्तान में आकर एयर स्ट्राइक कर दी। और पाकिस्तान का जो आला कमान है और पाकिस्तान की जो सेना, जिसे हम कहते हैं कि वो इसका जवाब नहीं दे पाई। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान अब आतंकियों का गढ़ बन चुका है। लगातार यहाँ पर जिस तरीके से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जब भारत ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक की थी तो उस बात से ही अंदाज़ा लग गया था दुनिया में कि यहाँ यानी कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगार बना हुआ है। और यही नहीं, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बेसिकली बताना चाहूँगा कि इन लोगों ने अपने लॉन्च पैड्स वगैरह जो बना रखे हैं, ये सारी चीज़ें सपोर्टेड होती हैं पाकिस्तानी आर्मी के ज़रिए, क्योंकि उन्हें पता है कि डायरेक्टली अगर वो सामने आते हैं तो इंटरनेशनली प्रेशर उन पर और ज़्यादा पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि मुजाहिदीनों को क्रिएट किया जाए, कुछ इस तरीके के जो संगठन है उन्हें क्रिएट किया जाए। ईरान की दोस्तों इस एयर स्ट्राइक में करीबन 2 लोग मारे जा चुके हैं और करीबन कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा दोस्तों और आगे भी बढ़ सकता है। और ईरान ने दोस्तों पाकिस्तान के जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया। दरअसल इस आतंकी संगठन ने पहले ईरान में जाकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया, उनके एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और भी सारी एक्टिविटीज़ जो वहाँ चल रही हैं ईरान के अंदर, उन सब में इस संगठन का हाथ था। तो ईरान को इनपुट्स मिले और ईरान ने उसी जगह पर टारगेट किया जिस जगह से ये जो संगठन है वो ऑपरेट हो रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान चुप बैठने वालों में से तो नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से भी बयानबाजी आनी शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान ने कहा कि ये बहुत गलत हरकत ईरान की तरफ से की गई है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान और ईरान की अगर सैन्य तुलना भी की जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। जहाँ 2024 की अगर रैंकिंग की बात की जाती है तो ईरान 14वें पायदान पर है, जबकि पाकिस्तान 9वें पायदान पर है। यानी कि मिलिट्री में इतना, यानी कि मिलिट्री पावर में इन दोनों के बीच इतना गैप है। अब दोस्तों दोनों देशों के बीच में अगर हम एक कंपैरिजन भी करते हैं, खास करके डिफेंस बजट और रिजर्व पर्सनल्स को लेकर, तो आपको मैं बता दूं कि ज़्यादा फ़र्क दोनों में नहीं दिखता। पाकिस्तान के पास भी करीबन 6.5 लाख से ज़्यादा की आर्मी मौजूद है, तो ईरान के पास भी करीबन 6,10,000 जो एक्टिव सैनिक है वो मौजूद है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के पास रिजर्व में भी जो है वो 2 लाख ज़्यादा जो पर्सनल्स हैं वो मौजूद हैं। ऐसे में दोस्तों अर्थव्यवस्था की अगर बात भी की जाए तो ईरान की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी है। और अब ये कहिएगा कि डिफेंस बजट को लेकर यहाँ पर ईरान थोड़ा पीछे ज़रूर है। अगर हवाई पावर की भी बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान ईरान से काफ़ी बेहतर स्थिति में है और उसके पास करीबन 1437 एयरक्राफ्ट्स हैं, तो ईरान के पास केवल 551 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें से 186 फाइटर जेट्स हैं। लेकिन ईरान के जो डेडिकेटेड अटैक और एयरक्राफ्ट की संख्या है, यानी कि जो पर्सनली सिर्फ अटैक भूमिका निभाते हैं, वो केवल 23 की संख्या में है। लेकिन पाकिस्तान के पास 387 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें से 90 जो हैं वो डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। हेलीकॉप्टर्स की भी अगर बात की जाए तो दोस्तों दोनों देशों के बीच में एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा, जहां पाकिस्तान के पास 352 और ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर्स हैं। पाकिस्तानी सेना के पास 57 यानी कि 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, तो ईरान की सेना के पास करीबन 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। एयर पावर की अगर बात की जाए तो एयर पावर में ईरान एक मामले में पाकिस्तान से दोस्तों आगे है। दरअसल उसकी एरियल टैंकर्स की टुकड़ी पाकिस्तान से बड़ी है। ईरान के पास 7 एरियल टैंकर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास करीबन 4। और स्पेशल मिशन पूरा करने के लिए ईरान के पास सिर्फ 10 एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसे 25 एयरक्राफ्ट्स हैं। तो यानी यहाँ पर कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भले ही ईरान की जो सैन्य ताकत है वो पाकिस्तान से कम है, लेकिन जज्बा अगर आप ईरान का देखें, जो घुसकर अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, तो वो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान को अब दोस्तों एक तरीके से आप ये समझिए कि उसे एयर स्ट्राइक का गढ़ बना दिया गया है और कोई भी आकर अब यहाँ पर हमला कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान की दोस्तों टेंशन और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहाँ उसकी आर्थिक हालत लगातार दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है, दूसरी तरफ वहाँ पर इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुका है। इसके अलावा असीम मुनीर जो उनके सेना प्रमुख हैं, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।
अरे पागल है क्या ये लोग।